नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सेब पर आयात शुल्क घटाने पर भड़के बागवान, सड़कों पर उतरने की तैयारी। शिमला से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश फल एवं सब्जी उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर कहते हैं कि विदेशों से आयात हो रहा सेब हिमाचल के सेब के लिए चुनौती बनता जा रहा है और सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का मामला वर्ष 2012 से लगातार उठाया जाता रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। असम सीएम की पत्नी पर भूमि घोटाले का आरोप, कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, पीएम मोदी से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगे भूमि घोटाले के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कई सवाल दागते हुए पूछा कि क्या यही भाजपा का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का मॉडल है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि व्हाट एन आइडिया सर जी, कृषि भूमि खरीदें, इसे औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करें और केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि उक्त योजना केवल बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र को जोड़ने वाला प्रमुख क्षेत्रीय मीडिया हाउस होने का दावा करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा इस कंपनी की सीएमडी हैं और कंपनी को पीएम किसान संपदा योजना के तहत मोदी सरकार से 10 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, केंद्र से गाइडलाइन बनाने को कहा। जी हाँ दोस्तों, आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रायल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर विस्तृत गाइडलाइन बनाने को कहा। 2 महीने में एमएचए से मीडिया ब्रीफिंग को लेकर मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। 3 महीने में विस्तृत मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिए हैं और सभी राज्यों के डीजीपी 1 महीने के भीतर एमएचए को सुझाव देंगे। अब इस मामले में जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया ट्रायल से न्याय प्रशासन प्रभावित हो रहा है। पुलिस में संवेदनशीलता लानी जरूरी है। जांच का ब्यौरा का खुलासा किस चरण में हो ये तय करने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इसमें पीड़ितों और आरोपियों का हित शामिल है, साथ ही बड़े पैमाने पर जनता का हित शामिल है। अपराध से जुड़े मामलों पर मीडिया रिपोर्ट्स में सार्वजनिक हित के कई पहलू शामिल हैं। बुनियादी स्तर पर बोलने और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार, सीधे तौर पर मीडिया के विचारों, समाचारों को चित्रित करने और प्रसारित करने के अधिकार दोनों के संदर्भ में शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरजेडी में अब लालू का स्थान ले रहे तेजस्वी, 2020 विधानसभा चुनाव की तरह 24 के लोकसभा चुनाव की भी कमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पार्टी की कमान अब पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली है। भले वो पार्टी के घोषित कप्तान ना हो, पर उनका अंदाज यही साबित करता है कि कमान उनके हाथों में है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इसकी गूंज साफ सुनाई देगी। इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में तेजस्वी की ओर से पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव के बाबत 2 दिन की बैठक बुलानी इसी की ओर इशारा कर रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। तेजस्वी यादव पर अब उनके पिता आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का भरोसा बढ़ गया है। शायद यही वजह है कि लालू ने अब राजनीतिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा के चुनावों में तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था और सार्थक परिणाम आए थे। महज आधा दर्जन विधायकों की कमी के चलते तेजस्वी सरकार बनाने से चूक गए थे। महागठबंधन की परिकल्पना से लेकर उसे अमली जामा पहनाने तक का काम अकेले तेजस्वी यादव नहीं किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आप हिमाचल पहुंची प्रियंका गांधी की केंद्र से अपील, हिमाचल की तबाही को आपदा घोषित किया जाए, पीड़ितों से मुलाकात भी की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और मानसून में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से तबाह हुए पहाड़ी राज्यों के लोगों से मिलकर प्रियंका गांधी ने उनकी परेशानी जानी और हर संभव मदद का वादा किया। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा ने भयानक तबाही मचाई है।
बाढ़ एवं भूस्खलन के चलते राज्य में बड़ी संख्या में जाने गई हैं, लोग बेघर हुए हैं। हिमाचल सरकार अपने स्तर पर राहत एवं पुनर्वास के हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उस हालत में राज्य को मदद की जरूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए ताकि आपदा से प्रभावित भाई बहनों का समुचित पुनर्वास हो सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर, हिंदू मुस्लिम से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने न्यूज चैनल पर एक कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ साजिश रचने का काम किया है। समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के आरोपों में चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के एक अधिकारी ने चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाए जा रहे हैं कि न्यूज चैनल आज तक पर एक शो को होस्ट कर रहे पत्रकार कमर्शियल व्हीकल सब्सिडी स्कीम पर बात कर रहे थे और एफआईआर के मुताबिक उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि कर्नाटक में सब्सिडी सिर्फ अल्पसंख्यकों को मिल रही है और हिंदुओं को नहीं। तो दोस्तों, इसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में कहा गया है कि शो में दावा किया गया है कि स्कीम में गरीब हिंदुओं के साथ राज्य में अन्याय हुआ है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी में कांग्रेस, अजय राय ने बनाई रणनीति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने हाथों में कमान संभालने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब पिछड़ों पर फोकस बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है और इसे लेकर कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई गई है। इस रणनीति के तहत कांग्रेस की ओर से मंडल से लेकर जिला स्तर तक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन शुरू किया जाएगा। कांग्रेस को इन पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग का हितैषी बताने की रणनीति बनाई गई है और इसी कार्यक्रम के तहत जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और वहां पिछड़ों को लेकर जो भी काम कांग्रेस की सरकारें की ओर से किए गए हैं, इन सभी की सूची मंगाई गई है और इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उन तमाम कामों को लोगों को बताया जाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ फूटा बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा, बीजेपी दफ्तर में ही रख दिया 2 घंटे तक बंद। जी हां दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार को मंगलवार को अपने ही संसदीय क्षेत्र में अपनी ही पार्टी यानी भाजपा कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार होना पड़ा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें बीजेपी कार्यालय के एक कमरे में करीब 2 घंटे तक बंद कर दिया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मंत्री को वहां से निकाला जा सका। बांकुरा जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बांकुरा शहर में पार्टी कार्यालय के अंदर भाजपा के 2 समूहों के बीच लड़ाई हुई और वहां केंद्रीय मंत्री भी थे। उन्हें लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक कमरे में बंद रखा गया। हमें एक फोन कॉल आई जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद भीड़ को तितर बितर कर दिया गया और मंत्री को बंद कमरे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम कायर हैं वरना मां का नाम नहीं बिगाड़ते, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। बोली, भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाते ही सब पाप धुल जाते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कायर हैं वरना कोई अपनी मां का नाम विद्रूप नहीं रखता। हम अपनी माँ को कोई अपने नाम से बुलाते हैं, ऐसे ही भारत माँ को हम माँ कहते हैं, इसीलिए इसे इंडिया बुलाए, भारत या हिंदुस्तान कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रीनेत बुधवार को जोधपुर प्रवास पर थी और उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि यही भाजपा सरकार न्यू इंडिया बनाने में लगी थी और अब हमारे गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया तो इसे इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियान क्या हैं? कोई पीएम मोदी को कुछ कहता नहीं। हम आंख में आंख डालकर पूछते हैं कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो आपके पूर्वज अंग्रेज के यहाँ माफी नामे लिख रहे थे। भारत व इंडिया के बीच जंग मत करवाइए। इंडिया से डरने का मतलब है देश के लोगों से आप डर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भाजपा पर जमकर बरसी है सुप्रिया श्रीनेत और यहाँ पर प्रधानमंत्री को कायर तक बता दिया है। अपनी राय आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है। अजय राय ने यूपी के अगले सीएम को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस युवा शक्ति को दिशा देने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों का भी पूरा लाभ लेने का प्रयास कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी मुख्यालय में पूर्व सांसदों व पूर्व विधायकों के साथ विशेष बैठक कर उनके सुझाव लिए हैं। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र व पूर्व सांसद सुनील शास्त्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यभान और इसी के साथ 95 वर्षीय पूर्व विधायक
भी इसमें शामिल रहे। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय है और इस बार जो कांग्रेस पार्टी नीति बना रही है और इंडिया गठबंधन की जो घोषित उपचुनाव सीट पर जीत हुई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी एक के बाद एक बड़े दावे कर रही है और तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो या फिर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप हो, हर किसी ने इस वक्त उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से ध्यान फोकस कर रखा है और ऐसा ध्यान यूपी में फोकस किया है कि न केवल 2024 का लोकसभा चुनाव जीता जाए बल्कि 2027 में विधानसभा चुनाव जीतकर राज्य की सरकार को भी बदल दिया जाए। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए।